गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर में कैपेसिटर के साथ हम कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर ही क्यों यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि सिंगल स्टेज कैपेसिटर के मुकाबले मल्टी स्टेज कैपेसिटर की इंडक्शन करंट और ऑपरेशनल करंट की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड रेटिंग और टेक्निकल टर्म्स को भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रिड या फिर ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज 400 वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ट्रांसफार्मर रेटिंग 1600 kVA, कैपेसिटर Q1 50 kVAr और कैपेसिटर Q2 की वैल्यू है 300 kVAr। ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट वोल्टेज 5%, जिसको हम इम्पीडेंस भी बोलते हैं। ये तो दोस्तों वो स्टैंडर्ड रेटिंग हमने ली है जिस रेटिंग को लेकर हम अपनी आगे की सारी कैलकुलेशन करेंगे। और आगे बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो हमें अपनी इक्वेशन को सोल्व करने में हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल, पीक इंडक्शन करंट, जिसको हम डिनोट करते हैं आई पीक से और उसका यूनिट होता है एम्पेयर। सेकंड है ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट पावर, जिसको हम लिख सकते हैं एसके और इसकी वैल्यू निकलती है केवीए में। रेटेड कैपेसिटर आउटपुट, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से और इसकी वैल्यू हम लेते हैं केवीआर में। रेटेड कैपेसिटर करंट, इसको हम डिनोट करते हैं आईआर से और इसकी वैल्यू हम लेते हैं एम्पेयर में। रेटेड वोल्टेज, जिसको हम लिखते हैं यूआर और इसकी वैल्यू हमेशा लेते हैं वोल्टेज में। ओमिक रेजिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्सी से और इसकी वैल्यू हम लेते हैं ओम में। ग्रिड इंपीडेंस, जिसमें कॉन्टैक्टर, फ्यूज, बस बार्स, इसके लिए हम यूज करते हैं एक्सजेड और इसकी वैल्यू हम लेते हैं ओम में। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक सिचुएशन एज्यूम करते हैं जिसमें हमारे पास 50 kVAr का 3 फेज सिंगल कैपेसिटर ग्रिड से कनेक्टेड है, जिसकी आउटपुट वोल्टेज 400 वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अब इस एग्जांपल से हम सबसे पहले रेटेड करंट की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसकी हेल्प से इंडक्शन करंट की वैल्यू भी निकालेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटर रेटेड करंट, जिसकी इक्वेशन है केवीआर इंटू 1000 डिवाइडेड बाय √3 इंटू वोल्टेज। केवीआर की वैल्यू में पता है 50, √3 की वैल्यू में पता है 1.732 और वोल्टेज की वैल्यू में पता है 400। दोस्तों, इसको सोल्व करने पे जो हमें वैल्यू मिलती है वो मिलती है 72 एम्पेयर। मतलब हमारा 3 फेज 50 kVAr सिंगल कैपेसिटर जो नॉर्मली करंट ड्रॉ करेगा वो है 72 एम्पेयर। दोस्तों, एक बात आपको और भी क्लियर कर दूं, सेम ऐसे ही आप सिंगल फेज कैपेसिटर की भी रेटेड करंट कैलकुलेशन कर सकते हो। इक्वेशन सारी सेम रहेगी, बस सब इसमें √3 की वैल्यू नहीं यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, केवीआर इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सिंगल फेज वोल्टेज। केवीआर में पता है 50, 1000 एज इट रहेगा और सिंगल फेज वोल्टेज क्या होगी 230, जिसको हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू मिलती है 217 एम्पेयर। यहां हमने सिंगल फेज के लिए 230 वोल्टेज ली है क्योंकि 3 फेज में हमने 400 वोल्टेज ली थी। तो 400 को अगर हम सिंगल फेज में कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यू 230 वोल्ट आती है। सिंगल फेज की कैलकुलेशन की हमें आज जरूरत नहीं है, सो ये जस्ट हमने इंफॉर्मेशन के लिए की थी। तो टॉपिक पे वापस आते हैं जहां पे हमने 3 फेज कैपेसिटर की रेटेड करंट की वैल्यू 72 एम्पेयर निकाली थी। अब बात करते हैं इसी सिचुएशन में इंडक्शन करंट की वैल्यू क्या होगी। तो उसकी इक्वेशन है √2 इंटू ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट पावर डिवाइडेड बाय रेटेड कैपेसिटर आउटपुट इंटू रेटेड कैपेसिटर करंट। तो दोस्तों, इन सभी की वैल्यू पुट करने पे जो हमें आंसर मिलता है वो मिलता है 2575 एम्पेयर। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि हमने ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट पावर की वैल्यू को 1600 kVA को 0.05 से डिवाइड क्यों कर दिया। तो इसको समझने के लिए हमें पता है एस के शॉर्ट फॉर्म है ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट पावर का और उसका यूनिट है केवीए। तो हमने इसको निकालने के लिए ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी को ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट वोल्टेज मतलब 5% से डिवाइड कर दिया है और 5% की वैल्यू होती है 0.05। तो दोस्तों, हमने यहाँ देखा कि जो कैपेसिटर का रनिंग करंट है वो है 72 एम्पेयर, लेकिन इंडक्शन करंट की वैल्यू 2575 एम्पेयर है। मतलब इंडक्शन करंट रेटेड करंट के मुकाबले 35 टाइम हायर है, जिससे हमें साफ पता चलता है कि जो टिपिकल इंडक्शन करंट होती है किसी भी सिंगल कैपेसिटर की, इंडक्शन करंट उसका 10 to 40 टाइम हो सकता है। और अगर हम मल्टी स्टेज कैपेसिटर या फिर पैरेलल कनेक्टिंग कैपेसिटर की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें इंडक्शन करंट की वैल्यू 100 to 250 टाइम्स जाएगी। तो इसको साबित करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसमें इनपुट वोल्टेज
400 वोल्टेज, ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट वोल्टेज 6% कर दी गई है और ट्रांसफार्मर की आउटपुट 630 केवीए ही है। तो पैरेलल कैपेसिटर में इंडक्शन करंट निकालने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे √2 इंटू रेटेड वोल्टेज डिवाइडेड बाय √ ओमिक रेजिस्टेंस इंटू ग्रिड इंपीडेंस। तो ग्रिड इंपीडेंस में जो आता है वो आता है कॉन्टैक्टर, फ्यूज, बस बार। तो सबसे पहले ओमिक रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, जिसकी इक्वेशन है 3 इंटू रेटेड वोल्टेज स्केयर इंटू 1 अपॉन कैपेसिटर वैल्यू प्लस 1 अपॉन कैपेसिटर वैल्यू 2। सभी की वैल्यू पुट करने पे आंसर आता है 11.2 ओम। और अब हम ग्रिड इंपीडेंस की वैल्यू भी निकालेंगे, जिसकी इक्वेशन है ओमेगा इंटू इंडक्टेंस, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू पाई इंटू एफ इंटू इंडक्टेंस। और एल को हम लिख सकते हैं, और इन सभी की वैल्यू पुट करने पे जो वैल्यू मिलती है वो है 0.125 ओम। दोस्तों इन दोनों ओमिक रेजिस्टेंस और ग्रिड इंपीडेंस की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें इंडक्शन करंट की वैल्यू मिलेगी 15118 एम्पियर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 210 टाइम्स है रेटेड करंट के। और हमने भी पहले यही सुना है या फिर पढ़ा है कि पैरेलल कनेक्टेड या फिर मल्टी स्टेज कैपेसिटर में इंडक्शन करंट की वैल्यू 100 to 250 टाइम्स हो सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज कैपेसिटर में इंडक्शन करंट की वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे होती है के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।